सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से नीट में जो ओबीसी का रिजर्वेशन का मामला था, उसको लेकर के जो है हरी झंडी जो है वो दे दी गई है। जो 27% आरक्षण का मामला था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और ये जो है एक बड़ा फैसला जो है वो माना जा रहा है ओबीसी वर्ग के पक्ष में। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का मामला था, उसमें भी जो है अगले 1 साल तक के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखा है। लेकिन आगे भविष्य में इसका क्या होता है, रहता है या नहीं रहता है, उस पर जो है वो विचार भविष्य में किया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी हैं, जिनसे हम समझना चाहेंगे कि सर किस तरह से जो है देखते हैं इस पूरे मामले को। कहा जा रहा है ये ओबीसी वर्ग की एक बड़ी जीत है। देखिए सुशील जी, ये ओबीसी वर्ग के लिए जीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी आशंकाएं बन गई थी और ऐसी आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं कि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है वो किसी न किसी तरीके से ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है या उसे अप्रासंगिक बनाना चाहती है। तो कम से कम इस जो नीट की काउंसलिंग जो अभी होने जा रही है, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इस मायने में ये ओबीसी की बड़ी जीत है और इसमें ये जीत इसलिए भी है कि ये जीत कोई बहुत आसानी से नहीं मिली है। अदालत में तो ओबीसी महासभा ने और हमारे मित्र हैं एडवोकेट वरुण ठाकुर, उन्होंने मध्य प्रदेश के रामेश्वर ठाकुर हैं एडवोकेट, उन्होंने ओबीसी महासभा के और भी लोग हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा हैं, महेंद्र सिंह लोधी हैं, और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है और अदालती लड़ाई लड़ी है। तो बड़े संघर्ष के बाद ये मिली है, इसलिए इसको बड़ी जीत माना जा रहा है। और अदरवाइज देखें तो ओबीसी का आरक्षण 27% है, तो 27% आरक्षण हो रहा है, तो इसमें कुछ हमें अतिरिक्त नहीं मिला है। जो हमसे छीना जा रहा था उसको ही हम मतलब बचा पाने में कामयाब हो पाए हैं। और दूसरा ये भी है कि इस बहाने जो ईडब्ल्यूएस जो एक तरीके से जिसका कोई आधार नहीं है, संवैधानिक आधार भी नहीं है, एकदम अवैध जिसको माना जाना चाहिए, उसको बचाने में ये सवर्ण लॉबी जो है वो कामयाब हो गई है। दरअसल पूरा मामला यही था, जो कोर्ट में जो मामला आया था वो यही था कि ईडब्ल्यूएस की वैधता को चुनौती दी गई थी, पर जो इसके जिस पीठ में ये गया वो सारे के सारे जज वो लोग थे जिनके खुद इसमें उनके जाति हित जुड़े हुए थे। तो उन्होंने पूरे मामले को जोड़ दिया कि ईडब्ल्यूएस की लिमिट 8 लाख होने का औचित्य, पूरे मामले को मोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद में सरकार टाला मटोल करती रही, तो फिर खुद ही ये सब प्रायोजित तरीके से सवर्ण डॉक्टरों से हड़ताल भी करवाई और वो सब किया, और बाद में नतीजे के रूप में कर दिया कि हाँ भाई ईडब्ल्यूएस भी बना रहेगा, ओबीसी आरक्षण भी रहेगा और ईडब्ल्यूएस भी बना रहेगा। तो फिलहाल ईडब्ल्यूएस को ये बचाने में कामयाब हो गए हैं। एक तरीके से ये उनकी जीत है। यानी कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसके सहारे ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसको बचाने में और उसको जो है वो लागू करने के लिए ये एक जो है वो कामयाब रहे हैं सर। हाँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई हो रही थी, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला आना चाहिए था। ओबीसी की तो ओबीसी का आरक्षण तो लागू था ही, तो उसको तो बस ठीक से और ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। लेकिन सवाल जो उठा था वो ईडब्ल्यूएस पर उठा था, और उन्होंने तमाम चालाकी से कॉलेजियम वाले जजों ने पूरे मामले को घुमाते हुए मामला टालते रहे। ये सुनवाई वो सुनवाई, सरकार से ये स्पष्टीकरण, कभी ये फटकार कभी वो फटकार, सभी दिमाग भटकाने वाले काम करते रहे। और अंत में उन्होंने वही कर दिया कि हाँ भाई ईडब्ल्यूएस फिलहाल रहेगा, और आगे जो कमेटी है बनाई गई है इसके लिए वो फैसला करेगी, तो वो आगे देखा जाएगा। और वो कमेटी है पांडे कमेटी, यानी वहां भी इन्होंने वर्गीय हित और जाति हित अपना पहले से सुरक्षित रख लिया है। यानी पांडे जी ही तय करेंगे कि पांडे जी को
ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या जो भी उसको लेके उसकी लिमिट है या जो भी, वो सब आपस में वही लोग तय कर लेंगे, ये है। सर लेकिन मैंने जिस तरह से ये खबरें पढ़ी और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले या आदेश आए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर जो है टिप्पणी भी की है कोर्ट ने कि भाई ये जो है जो आप ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दे रहे हैं इसका क्या पैमाना आपने तय किया है, किस आधार पर जो 8 लाख रुपए जो वार्षिक सालाना का जो पैमाना लगाया है। क्योंकि अगर ओबीसी से अगर आप उसकी तुलना कर रहे हैं तो ओबीसी तो चूंकि वो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो है पिछड़ापन रहा है, तो इसका आधार क्या है ये भी मतलब पूछा गया है। उसके बावजूद भी जो है वो ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई। सर वही मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, सरकार को कुछ कड़ी बातें भी बोली या फटकार भी समझें इसको, जो भी कहिए, तो लेकिन और जो सवाल पूछे, इन सवालों का हम क्या करें? हम क्या इन सवालों का आचार रखें, उनको ओढ़ें या बिछाएं, क्या करें? आप तमाम बातें करते रहे और बाद में फैसला आपने वही दिया कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस चलने दीजिए। अगले साल अब ये जब पांडे कमेटी आएगी, और मान ली पांडे कमेटी है तो उसका तो फैसला तय है क्या आना है, लेकिन तब तक ये कोई उसके लिए बहाना खोज लेंगे किसी न किसी तरीके का। और मान लीजिए पांडे कमेटी की रिपोर्ट आती है या बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस से ये गलत है और आबादी से बहुत ज़्यादा उनको दिया गया है, तो फिर इस साल जिनका नुकसान हो चुका होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से, जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग या बाकी सामान्य तबके के लोगों का भी जो लॉस हो चुका होगा, क्या उसकी क्षतिपूर्ति होगी? नहीं हो पाएगी। तो इस साल तो आपने उनको दे ही दिया, और जब इस साल दिया, इस साल ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही मान लिया, तो फिर अगले साल आप नहीं मानेंगे, इसकी कोई वजह तो दिखती नहीं है। तो आगे भी ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। बचाना ही इन्हें है, फैसला ही इन्हें देना है, तो वो दे लेंगे। लेकिन ओबीसी का जो सर ये मामला था कि ये बताया जा रहा है, खबरों में इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दरअसल भाजपा सरकार जो मोदी सरकार वो ओबीसी वर्ग के लिए नीट में 27% आरक्षण का प्रावधान कर रही थी और उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। तो सर क्या वाकई ऐसा है कि मतलब भाजपा की तरफ से जो है ओबीसी वर्ग के लिए इस तरह की चीजें की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है इस रिजर्वेशन के खिलाफ में याचिकाएं गई थी? ये पूरा मामला ईडब्ल्यूएस की वैधानिकता को चुनौती देने वाला था। तो ईडब्ल्यूएस लागू होना था है या नहीं होना है, इसका फैसला इस पर होना था। बाकी ओबीसी का तो इसमें कोई मुद्दा इसमें था ही नहीं। हाँ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो ओबीसी आरक्षण की जो क्रीमी लेयर है उसको दोबारा परिभाषित की जाए। उसके लिए एक वो शर्मा कमेटी ने काफ़ी उल जलूल टाइप की सिफारिशें भी की हैं, तो उस पर तो सरकार अमल करने वाली थी, लेकिन फिलहाल किसी तरीके से उसको अमल अभी नहीं किया है, रोक दिया है। लेकिन मौका लगते ही ये वो भी करेंगे। और क्रीमी लेयर में अभी तक ओबीसी की क्रीमी लेयर में जो होता है कि सैलरी की आमदनी नहीं जोड़ी जाती है और खेती की आमदनी नहीं जोड़ी जाती है, तो शर्मा कमेटी की सिफारिश है कि इन दोनों को जोड़ दो और लिमिट अभी 8 लाख है, इसको बढ़ा के थोड़ा बहुत कर भी दो। लेकिन उसके बाद से फिर ये ओबीसी आरक्षण काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो जाएगा। फिर ये इनकी साजिश है, लेकिन अभी फिलहाल उस पर अमल रोक दिया गया था क्योंकि ओबीसी संगठनों ने, तमाम सांसदों ने उसका विरोध किया था। तो उसकी अभी ये कुछ काट जरूर सोच रहे हैं, या चुनाव में अगर कामयाबी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता को मिल जाती है, तो फिर ये अपने तरीके से ओबीसी आरक्षण पर ऐसी तलवार चलाएंगे कि कहने के लिए आरक्षण बचा रहेगा लेकिन उसका असर कहीं नहीं देखने में मिलेगा। पंचायत चुनाव वाला उसकी तो अभी लड़ाई चल रही है, अब देखना है उसमें कैसा क्या होता है। उसके लिए तो आंदोलन चल रहे हैं अभी, उसमें तो अभी काफ़ी संघर्ष बाकी है, क्योंकि उसमें आशंका ये भी है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बाकी राज्य भी चलेंगे और जो पंचायतों में जो ओबीसी को आरक्षण मिलता रहा है उसको खत्म करेंगे। कम से कम जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या कम्युनिस्टों की सरकार है,
वहाँ पर तो वो जरूर ये काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जब भाई अब मध्य प्रदेश में ओबीसी की आरक्षण नहीं है अगर पंचायतों में, तो फिर बाकी प्रदेशों को एक आधार मिल जाता है ना उनको कहने के लिए, तो वो चलेगा। लेकिन उसकी तो अभी विरोध किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, और मध्य प्रदेश में खासतौर पर ओबीसी महासभा बहुत मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ रही है, और उसमें संगठन में काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, और बहुत तेज दिमाग भी है उनका। और वो केवल एकेडमिक नहीं है, जमीनी लड़ाई भी लड़ने वाले हैं। तो अभी उस पर देखना है क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर के, इस इंटरव्यूज को लेकर के और इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज।